नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टोटल आप सभी के साथ 8 ट्रिगर्स शेयर करूंगा और करीब 4 शेयर्स हैं जो क्वार्टरली नंबर्स पे कल रिएक्ट करेंगे। ये 4 इसलिए क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा आज के FIIDIs के डेटा के बारे में। अगर आज का FIIDIs का डेटा आपके साथ डिस्कस करूं तो मतलब बड़ा डेटा है, अच्छी बात ये है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके डेटा को कवर करना। सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों FIIs और DIs के डेटा की, तो FIIs ने बिकवाली करी है कैश मार्केट में और DIs ने खरीदारी करी है कैश मार्केट में। FIIs ने करीब 1002 करोड़ की बिकवाली करी है और DIs ने 5841 करोड़ की बाइंग करी है। तो आज मोटी बाइंग करी है DIs ने, अगर आप डेटा देखेंगे तो। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1383 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसमें निफ्टी में 1980 करोड़ का बेचा है। बैंक निफ्टी में 560 करोड़ खरीदा है। यानी निफ्टी पे तो दबा के सेलिंग करी गई है आज FIIs की तरफ से डायरेक्ट फ्यूचर्स में। वहीं अगर बात करूं आप सभी के साथ दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स की बात, तो 1048 करोड़ की यहां पे बाइंग हुई है। यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी दिखाया आज के सेशन में। ये डेटा देखने के बाद समझ पाना बहुत मुश्किल है कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखो, DIs ने खरीदा है, बढ़िया है, बट उनके खरीदने से बाजार पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मार्केट में गिरावट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बुलिश है, वो खरीदारी कर रही है। DIs की बात करी यहीं पे खत्म। FIIs का बताऊं तो इंडेक्स में बेचा है, निफ्टी बेचा है, बड़ा बेचा है और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो क्या बैंक निफ्टी के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखो स्पेसिफिकली तो 600 करोड़ की बाइंग है और स्पेसिफिकली स्टॉक फ्यूचर्स में देखो तो 1000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग है। और आज के सेशन में अगर कुछ चला है तो वो PSU बैंकिंग इंडेक्स है। अब PSU बैंकिंग इंडेक्स ऊपर गई है, क्या यहीं पे किसी स्टॉक में पर्टिकुलरली खरीदारी करी गई है? ये सवाल है। अब इसका जवाब हमें कल मिल पाएगा जब बाजार चलेगा, क्योंकि आज तो पूरा PSU ऊपर गया है, बैंक निफ्टी भी ऊपर गई है। तो हमें ये समझ पाना तो मुश्किल है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक होगा जहां खरीदारी करी है। तो वो हमें कल समझ में आएगा, जो स्ट्रेंथ में दिखेगा, यानी कि वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। बाकी ओवरऑल निफ्टी में सेलिंग है, तो मैं थोड़ा सा साइड में नेगेटिव ही हूं अभी। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं उनको मैं ध्यान में रखूंगा। व्यू पॉजिटिव है पोजिशनली। इस डेटा को देखकर कल के लिए थोड़ा सा सावधानी भरा व्यू बनना है। दूसरी बात, गिफ्ट निफ्टी भी 40-50 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंट सिचुएशन में। अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी से भी कुछ खास पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक बार लेवल भी बताना चाहूंगा गिफ्ट निफ्टी का। एग्जैक्टली करीब 50 पॉइंट नीचे 24,423 पे इस समय गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं अपने निफ्टी पे, 24,436 इंपॉर्टेंट है, 24,200। आज क्लोजिंग हमारी वैसे 24,360 थी और ये जो 24,436 है ये एडजस्टमेंट होने के बाद है। तो मेरा मानना यह है कि 24,300 तो हमने आज भी टेस्ट करा, 265 तक लो लगाया। तो हो सकता है 24,200 हम फाइनल सपोर्ट अपना टेस्ट करें और फिर ऊपर चलने की कोशिश में रहें। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा अमेरिका का बाजार और उसके बाद यूरोप का मार्केट डिस्कस करेंगे। बात करूं अगर यूएस मार्केट की, तो डाउ इस समय फ्लैट है, नेस्डैक में 0.65% की तेजी है, S&P 500 1/3% ऊपर है, रसल 2000 0.5% ऊपर है। यूरोप में फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और कैक में करीब 0.5% की गिरावट है। वहीं यूरोप में फ्लैट टू नेगेटिविटी दिख रही है इस समय। बात करें आगे आप सभी के साथ, तो आगे कच्चे तेल के डिस्कशन में यही कहूंगा कि ब्रेंट क्रूड हिल ही नहीं रहा है आज तो। $88.8, $88.89, $88.7, $88.5 मैक्सिमम, मतलब आधे
डॉलर की रेंज में कच्चा तेल घूम रहा है। मैं जब से देख रहा हूं 3:30 बजे से 3 बजे से अभी भी $88.7 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। फ्लैटिश टाइप है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। आगे आप सभी के साथ डेटा डिस्कस करना चाहूंगा। भारत का और अमेरिका का दोनों का आज इन्फ्लेशन डेटा आया। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा था, उनके अनुमान के मुताबिक था, और भारत का इन्फ्लेशन डेटा न्यूट्रल से हल्का नेगेटिव आप कह सकते हो, अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा था, ज्यादा नहीं था। 5 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन अनुमान से बढ़कर आया। अनुमान 4.4% का था और 4.45% पे डेटा आया है, तो ये हल्का नेगेटिव आप काउंट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए अगर, तो गोल्ड सिल्वर में कोई मूवमेंट है क्या? हाँ जी, सिल्वर करीब 1% ऊपर है और गोल्ड करीब 0.5% ऊपर है, लेकिन अगर आप लेवल देखें तो कल जो था वही आज है, कुछ खास बड़ी तेजी नहीं बनी है। बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ अगला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक इंटरेस्टिंग बयान आया है, और उनका बयान आया है कि हॉर्मोज हमारे कंट्रोल में, यूएस उसे कंट्रोल कर रहा है, ईरान वीक है और अनस्टेबल है। तो ये बयान कहां तक सच मानेंगे हम? कहीं भी सच नहीं है ये, क्योंकि अगर यूएस कंट्रोल कर रहा होता तो शायद अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो गया होता। क्योंकि ईरान कंट्रोल कर रहा है और ईरान से सब लोग कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करो, दैट मीन्स ईरान ही कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। 4 स्टॉक को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। नंबर्स ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी दिक्कत नहीं दिख रही है। कमोडिटी लिंक्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन पे आगे चलकर हो सकता है दिक्कत आए, बट कंपनी ने कहा हम मैनेज कर लेंगे। लेंस कार्ड के नंबर मेरे को तो काफी अच्छे लगे, मेरी तरफ से पूरी तरीके से थम्स अप है। देखने वाली बात है कल कैसा रिएक्ट करता है। HAL के नंबर्स को भी मेरी तरफ से पूरी तरीके से थम्स अप है। अनुमान से बेहतर नतीजे पोस्ट करे कंपनी ने हर एक पैमाने पे, तो मेरे को तो सुपर नंबर लगे। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स में भी कोई कमी नहीं है, अनुमान से हर एक पैमाने पे शानदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट करे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।